क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। देखो दो एपी दिया है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट एपी दिया है, प्रथम एपी दिया है 63, 65, 67, ठीक है ना। दूसरा एपी है 3, 10, 17, ठीक है ना। बोला है कि n के किस मान के लिए, यही ना, n के किस मान के लिए दोनों एपी के nवें पद बराबर होंगे। जैसे ये प्रथम एपी है तो इसमें एक पद है ना, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ही होगा ना। मान लो 10, 12, 13 कुछ भी होगा ना। तो देखो n के किस मान के लिए, यानी ऐसा कौन टर्म है, जैसे पहला टर्म हो गया, तो पहला टर्म ये क्या इक्वल है, दोनों एपी का है इक्वल, नहीं ना है। दूसरा भी दोनों एपी का इक्वल टर्म नहीं है, तीसरा भी नहीं है। तो ऐसा कौन ऐसा टर्म आएगा दोनों एपी का जिसका मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यही ना। तो देखो ये बोला है ना कि n के किस मान के लिए, और हम बताए हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किस मान के लिए या 100वां पद ये है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, तो मान लेते हैं कि माना कि एपी का nवां पद आपस में क्या है, बराबर है। इसमें बोला है किस मान के लिए, तो हम लोग मान लेंगे nवां पद बराबर है। और पूछता है एपी का कौन सा पद 749 होगा, तो मान लेते हैं एपी का nवां पद 749 होगा। ऐसे ही ना लेट करते हैं। ये बात समझ में आया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों एपी के n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे। तो मानेंगे कि माना कि एपी का दोनों एपी का nवां पद क्या है, आपस में बराबर है। कोई दिक्कत समझ में आया है। देखो पहले प्रथम एपी का जो प्रथम पद है वो कितना है, 63 है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रथम एपी का प्रथम पद जो पहला एपी है, पहला एपी का पहला पद को हम लोग ए मान लेते हैं। क्या चीज़, ए बराबर कितना होगा 63, और इसका सार्वंतर, और सार्वंतर को डी मान लेते हैं। डी कैसे निकलेगा जी, तो a2 - a1, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है 65, 65 में से क्या करें, पहला पद घटा लेंगे। कोई दिक्कत है। अब देखो ये दूसरा एपी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा एपी का प्रथम पद। देखो दूसरा एपी के प्रथम पद को हम लोग a1 मान लेते हैं। क्या चीज़, a1, यहाँ a मान लिए थे, यहाँ a1 मानते हैं। a1 बराबर 3, ठीक है ना। और इसका सार्वंतर d माने हैं, तो इसके सार्वंतर d1 मान लेते हैं। कैसे निकलेगा जी, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, 10 में से 3 घटा देंगे, क्या आएगा 7। और क्वेश्चन में यही ना बोला है कि n के किस मान के लिए दोनों एपी का nवां पद बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो तो, मान लेंगे माना कि देखो n के किस मान के लिए दोनों एपी का प्रथम पद बराबर होंगे। तो मान लेंगे माना कि प्रथम एपी का nवां पद बराबर होगा दूसरा एपी का nवां पद, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखे बोलो सब, माना कि प्रथम एपी का nवां पद बराबर है दूसरा एपी का nवां पद, अगर समझ में ना आया हो तो पूछ लो। तो क्वेश्चन में यही ना बोला है n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए, तो हम लोग मान लिया कि माना कि प्रथम एपी का nवां पद बराबर दूसरा एपी का nवां पद, ठीक है ना। समझ में आया कि n के किस मान के लिए बोला था, तो हम लोग मान लिया कि nवें पद के लिए दोनों क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत है। देखो nवां पद को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, n से ना। तो ये प्रथम एपी का nवां पद है ना, तो nवां पद an का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। और इधर भी nवां पद है, n के लिए फार्मूला होगा a + n - 1 × d। क्या होगा जी, a + n - 1 × d, यही ना। तो देखो तो ये देखो ये जो दूसरा एपी है ये a + n - 1 × d है ना। तो देखो तो दूसरा एपी के प्रथम पद को क्या माने, a1, और इसके सार्वंतर को क्या माने, d1, ठीक है। ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू बोलो तो। देखो ए का वैल्यू यहाँ पे है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ए का वैल्यू क्या है 63, प्लस है प्लस n - 1 × d का वैल्यू कितना है 2, है ना। a1 का वैल्यू बताओ 3 + n - 1 × d1 का वैल्यू बोलो 7, ठीक है। देखो 63 है 63, 2 मल्टीप्लाई में 2 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 से n में मल्टीप्लाई करो 2n,
2 से -1 में मल्टीप्लाई होगा -2 होगा ना, 3 है 3, 7 से n में मल्टीप्लाई होगा 7n, 7 से -1 में तो -7, ठीक है। अब क्या करेंगे कि n वाले को एक साइड करेंगे और जितने भी नंबर है उसको दूसरे साइड, ठीक है। पहले ये देख लो 63 में से 2 घटाओ, क्या होगा 61 प्लस 2n है 2n, ये देखो 7n है तो 7n, ये देखो तो -7 है और +3 है तो 7 में से 3 घटाओगी क्या बचेगा 4, और बड़ा माइनस वाला है तो -4, ठीक है। देखो 2n इधर आने देते हैं, +n इधर आएगा तो +7n आएगा तो इधर -7 है, -4 है -4, +61 दूसरे साइड जाएगा तो -61, 2n में से 7n घटाओ क्या बचेगा 5n, बड़ा माइनस वाला है तो माइनस, ठीक है। -61 -4 क्या होगा -65, दोनों माइनस में है तो माइनस लिख के दोनों को ऐड करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो n इक्वल टू 65/5, 5 से कटा देंगे 5 on 5, 5 3 जा 15, n इक्वल टू कितना गया 13, यानी ये दोनों AP का जो 13वां पद होगा ना, 13वें पद के लिए दोनों AP का जो लास्ट nवां पद होगा वो क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना। अतः AP के 13वें पद के लिए, 13वें पद के लिए nवां पद बराबर होंगे, ठीक है ना, बराबर होंगे। और देखो चेक करना होगा तो चेक भी कर लेंगे, क्या बोले हैं, क्या आया है कि दोनों AP का जो 13वां पद होगा, 13वां पद के लिए nवां पद क्या होंगे बराबर होंगे। तो A13वां पद के लिए ना, A13 का फॉर्मूला क्या होता है A + 12D, पहला AP का 13वां पद निकालना है, पहला AP का प्रथम पद क्या है 63 + 12 × D का वैल्यू बोलो तो 2 है ना, 63, 12 दूना 24, इसको जोड़ेंगे 4 3 7, 6 2 8, कितना आ गया 87। अब दूसरा AP का 13वां पद निकालते हैं, क्या होगा A + 12D, दूसरा AP का प्रथम पद A और सारवन तो D1, A1 और D1, सॉरी A1 ना, देखो A1 कितना है 3 + 12 × D1 बताओ 7, 3 12 7 84, इनको जोड़ो 87। देखो तो प्रथम AP का जो 13वां पद है वो भी 87 आ गया और दूसरा AP का जो 13वां पद है वो भी 87 आ गया ना, कोई दिक्कत है, ऐसे चेक भी कर सकते हो, नोट करो।